नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वो खूबसूरत अदाकारा तब्बू और उनकी नागार्जुन के साथ प्रेम कहानी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या वजह थी कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने शादी नहीं की। उन दोनों की शादी नहीं हो सकी। जानिए क्या थी उनकी लव स्टोरी और क्यों आ गए थे वो एक समय इतनी सुर्खियों में। फिर भी एक साथ रहने का जो उनका सफर है वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सका। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन अपनी फिल्मों में शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा से सुर्खियों में रहे थे। मीडिया में हमेशा यही चर्चा होती रही थी कि नागार्जुन की 2 बार शादी होने के बावजूद भी उनका अफेयर तब्बू के साथ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा जाता है कि तब्बू ने नागार्जुन से शादी के लिए 10 साल तक इंतजार भी किया था, लेकिन तब्बू और नागार्जुन ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। कई बार बातचीत के दौरान नागार्जुन और तब्बू इस रिश्ते पर अपना रिएक्शन भी दे चुके हैं। आइए हम आपको बता देते हैं कि दोनों के अफेयर को लेकर आखिर क्या चर्चाएं चलती थी। बता दें कि ऐसा भी दावा किया जाता है कि तब्बू का अफेयर पहले संजय कपूर के साथ और फिर साजिद नाडियाडवाला और फिर अक्कीनेनी नागार्जुन के साथ शुरू हुआ था। बताया जाता है कि जिस वक्त नागार्जुन ने तब्बू को डेट करना शुरू किया था उस वक्त तक उनका एक तलाक हो चुका था। साथ ही वे अपनी दूसरी पत्नी के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे। यह भी कहा जाता है कि तब्बू 10 साल तक नागार्जुन के साथ रिश्ते में रही थी, जिसके बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके लिए नागार्जुन अपनी पत्नी अमाला को नहीं छोड़ेंगे और आखिर में उन्होंने नागार्जुन से अलग होने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्होंने ये सही नहीं समझा कि वो किसी और के साथ भी घर बसाकर रहें और फिर उनके साथ भी रहें। ऐसा उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो चाहती थी कि वे उनके साथ ही रहें और अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन नागार्जुन की भावनाओं को देखते हुए, उनकी बातों को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वे अमाला का साथ छोड़ेंगे। तो तब्बू ने ही अपना हाथ छोड़ दिया और दोनों का रास्ता यहीं अलग हो गया। तब्बू 2 शादियां कर चुके नागार्जुन को तीसरी बार कमिटमेंट करने में काफी झिझक रही थी। तब्बू नागार्जुन से अलग हो गई थी, लेकिन तब्बू के नागार्जुन की दूसरी पत्नी अमाला के साथ उनके काफी मधुर संबंध थे। नागार्जुन ने एक बार एक बातचीत में तब्बू के साथ रिश्ते को लेकर कहा था कि जी हाँ, तब्बू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं 21 या 22 साल का था और वे सिर्फ 16 साल की थी। हमारी दोस्ती के बारे में जितना कहा जाता है वह कम है। मेरे पास उसके बारे में छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप उसका नाम लेते हैं तो मेरे चेहरे पर चमक आ जाती है। मैं जो बातें कर रहा हूँ उसे आप कैसे लेते हैं ये आपका नजरिया है। मेरे लिए वे खूबसूरत इंसान और दोस्त हैं जो कि हमेशा रहेंगे, ऐसा नागार्जुन ने खुद कहा था। लेकिन वे दोस्त से बढ़ के है ये तो हम सभी जान ही गए थे। वही नागार्जुन की पत्नी अमाला ने कहा था कि मुझे अपने पति नागार्जुन और दोस्त तब्बू पर 100% भरोसा है। इस यकीन को कोई नहीं हिला सकता। मेरी छत के नीचे क्या हो रहा है इसकी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। मैं खुश हूँ। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि क्या मैंने अपने पति से इस बारे में पूछा है, तो बता दूं कि नहीं। मेरा घर मंदिर की तरह पवित्र है। मैं फिल्म इंडस्ट्री की किसी अप्रिय बात, ऐसी गॉसिप को आने की अनुमति ही नहीं देती। मैं इस तरह की बातों को बढ़ावा नहीं देती। मुझे लगता है कि ये मेरे घर को पवित्र कर देगा, ऐसा उनकी पत्नी ने कहा था। वहीं तब्बू ने भी एक बातचीत में नागार्जुन के साथ अपने रिश्ते के बारे में कहा था कि नागार्जुन की यह स्टोरी काफी पुरानी हो गई है, ये आती जाती रहेगी। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि मीडिया हमेशा यह बताना चाहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं। बॉयफ्रेंड आते हैं जाते हैं, लेकिन नागार्जुन रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इस बारे में मैं क्या कहूँ, सिवाय इसके कि वे मेरी जिंदगी के सबसे करीबी लोगों में से एक है। वे मेरे सबसे खास रिश्तों में से एक हैं। उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। उनके साथ मेरे रिश्ते को कोई भी नहीं बदल सकता। मेरे पास इसके लिए कोई लेबल नहीं है। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, ऐसा वो यानी तब्बू खुद बताती है। वो कहती है हम दोनों के रिश्ते को नाम देने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही खास है, बहुत ही पवित्र है। लेकिन कहा जाता है एक समय था जब ये एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे से अपनी राहें अलग कर ली। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल पर विजिट करने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हम एक बार फिर से प्रकट करना चाहेंगे। यूं ही आते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा।